सनलाइट का सबसे पॉपुलर एडवांटेज विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करना है। लेकिन विटामिन डी के सिंथेसिस के अलावा भी सनलाइट के काफी सारे लेसर नोन एडवांटेजेस हैं जो कि आपकी स्लीप साइकिल और आपकी स्लीप क्वालिटी को है ना डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। सुबह उठने के बाद जब आप सन रेज को डायरेक्टली सोक करते हो तो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। मेलेटोनिन आपका स्लीप हार्मोन है। मतलब अगर मेलेटोनिन सिक्रीट होता है तो फिर आपको नींद आने लगती है, और अगर मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो आपकी है ना नींद गायब हो जाती है। एंड दैट इज वाई जब मेलेटोनिन का प्रोडक्शन सवेरे उठने के बाद बंद होता है सनलाइट में जाने के बाद, तो आपकी जो मॉर्निंग ग्रॉगिनेस होती है, यानी कि जो सुबह उठ के झुंझलाहट होती है ना, वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात भी है, सनलाइट मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को तो बंद करता ही है, साथ में वो मेलेटोनिन के एक 14 आवर्स के काउंटडाउन टाइमर को भी इनिशिएट कर देता है। यानी कि मेलेटोनिन जब सुबह सिक्रीट होना बंद होता है उसके 14 आवर्स बाद मेलेटोनिन का प्रोडक्शन रीस्टार्ट होता है। यानी कि मान लीजिए आप अगर सुबह 6 बजे उठे तो रात को लगभग 8 साढ़े 8 के बाद आपका मेलेटोनिन का प्रोडक्शन रिज्यूम हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और लाइकवाइज मान लो अगर आप 8 बजे उठे तो आपको लगभग रात को 10 साढ़े 10 तक नींद आनी दोबारा शुरू हो जाएगी। सनलाइट का एक्सपोजर आपके कोर्टिसोल को भी बढ़ाता है। कोर्टिसोल है ना आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन इसका सिर्फ काम आपके स्ट्रेस को बढ़ाने का नहीं है, आपके अलर्टनेस लेवल को बढ़ाने का भी है। तो जब आप मॉर्निंग में सनलाइट का एक्सपोजर लेते हो ना तो आपका कोर्टिसोल बढ़ जाता है और आपकी बॉडी हो जाती है अलर्ट और पूरे दिन को झेलने के लिए हो जाती है तैयार। लेकिन उसके बाद जब आप अपना पूरा दिन ऐसे ऑफिसेज में बिताते हैं जो कि बिल्कुल ही पैक्ड होते हैं और जिनसे आप कभी भी बीच में स्टेप आउट नहीं करते ना, तो ग्रेजुअली आपका कोर्टिसोल ड्रॉप करने लगता है। और क्योंकि आपका कोर्टिसोल ड्रॉप करता है तो आपका अलर्टनेस कम हो जाता है और आपको ऑफिस में है ना बीच बीच में काम के है ना नींद आती रहती है। और फिर भले ही आप बीच में सो ना, लेकिन आप इतने ज्यादा इनएक्टिव और इतने सेडेंटरी हो जाते हो कि जो आपकी रात की स्लीप क्वालिटी होती है ना वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाती है। सनलाइट के एक्सपोजर से सेरोटोनिन का प्रोडक्शन भी बूस्ट होता है। सेरोटोनिन आपकी बॉडी का मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है। लेकिन जब आप पूरे दिन ऑफिसेज में बिताते हो जिनसे आप कभी स्टेप आउट ही नहीं करते ना, तो धीरे धीरे सेरोटोनिन के लेवल्स भी नीचे आ जाते हैं। और जब साथ में सेरोटोनिन और कोर्टिसोल दोनों के लेवल्स नीचे आते हैं ना, तो ये मेलेटोनिन के प्रोडक्शन से इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। मेलेटोनिन का जो 14 आवर्स का नेचुरल क्लॉक डाउन चल रहा है ना, ये उसको पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि जो आइडियली आपको नींद 10 या 11 बजे आनी चाहिए थी वो पीछे सरक जाती है और वो नींद आपको फिर 12 या 1 बजे तक आती है। देखो, द आइडिया इज आपको दिन भर इतना ज्यादा एनर्जेटिक और मेंटली इतना एक्टिव होना चाहिए ना कि शाम होने के बाद जब आप धीरे धीरे अपने बेड टाइम पे पहुंचो ना, तो यू शुड बी टायर्ड एज हेल, तभी तो अच्छी नींद आएगी। इसलिए है ना अपने सन के एक्सपोजर को बढ़ाओ, सिर्फ अर्ली मॉर्निंग्स में नहीं, थ्रू आउट द डे, जब भी आपको मौका मिला करे अपने ऑफिस से स्टेप आउट किया करो। एक बार में 10-15 मिनट इज सफिशिएंट। और ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। मतलब अगर आपको रात को अच्छी नींद चाहिए ना, तो यू शुड स्टेप आउट मोर इन द सन।